नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात का फेमस ऊंधिયું। उसके लिए आपको बताई गई सारी सब्जियां अच्छे से धोकर कट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरायण में खाया जाने वाला ऊंधिયું। ऊंधिયું बनाने के लिए जितनी भी सब्जियां चाहिए उन सभी की फोटो यहाँ दी गई है ताकि आप लोग समझ सकें कि कौन सी सब्जियां चाहिए होती हैं। देखिए, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका नाम गुजराती में कुछ और है और हिंदी में कुछ और, इसलिए फोटो से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपको सारी सब्जियां अच्छे से धोकर और टुकड़ों में काट के रख देना है। टुकड़े बड़े होने चाहिए। और एक बात याद रखिए कि सारी सब्जियां आप सिर्फ 1 कटोरी की मात्रा में लें। अगर आप एक बार खाने के लिए बना रहे हैं, 2 या 3 लोगों के लिए बना रहे हैं और पहली बार बना रहे हैं, सब्जियां कम ज्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने हमारे घर के लोगों और उनकी पसंद के हिसाब से ली हुई हैं, तो आप भी सारी चीजें अपनी पसंद के हिसाब से ही लें। अब हम स्टफ्ड बैंगन को भरने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये मसाला वही है जो हम भरवा भिंडी में स्टफ करते हैं। सबसे पहले भुनी हुई या कच्ची मूंगफली का दरदरा पाउडर बना के रख लेना है। अब उस मूंगफली के पाउडर को अपने हिसाब से लेना है, जितना आपको पसंद हो। अब उसमें ज़रूरत के हिसाब से बेसन लें, उसमें नमक, तेल, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, तिल डाल के अच्छे से मिला के बैंगन के लिए कुछ इस तरह का स्टफिंग मसाला तैयार कर लें और छोटे वाले बैंगन भर के एक तरफ रख लीजिए। अब हम मुठिया बनाएंगे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप जरूर बताएं। मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं का दरदरा पीसा आटा लेंगे। उसमें सारे बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, तिल, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी या हरी मेथी। अब मसाले को अच्छे से आटे में मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसकी बाटी बना लेंगे।
अब हम कटी हुई सब्जियां तेल में तल लेंगे, जैसे कि गाजर, शकरकंद, आलू, सूरन, बैंगन। इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक ही पकाएं। अब हमने जो गेहूं के दरदरे आटे से बनाए मुठिया या बाटी भी तल लेंगे। इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम गैस की आंच पर अच्छे से तल लेंगे। अब हम ऊंधियों के तड़के के लिए मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे।
जिसके लिए हमें अदरक का एक मीडियम साइज का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 कटोरी हरा धनिया, 2 से 3 मुट्ठी हरा लहसुन सिर्फ थोड़ा सा पानी मिला के पीस लेना है। इसके बाद हम 4 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। अब हम ऊंधियों के तड़के के लिए ये सारे मसाले लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 10 से 15 कड़ी पत्ता, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच तिल, 3 से 4 दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया, 1 जावित्री, 2 चक्रफूल। अब हम एक कुकर में 5 से 6 बड़े चम्मच तेल लेंगे। उसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग और बताए गए सारे मसाले डाल देंगे। उसके बाद मूंगफली के टुकड़े डालेंगे। उसके बाद 3 से 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आप खाते हो उस हिसाब से डालें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। मिलाएं। उसके बाद हरी पेस्ट जो बनाई थी वो डाल के 1 मिनट भूनें। मुझे तेल कम लगा तो मैंने और डाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम टमाटर की प्यूरी डाल के पका लेंगे।
अब हम पापड़ी, सुरती पापड़ी, मटर, वालोर, सारे बीन्स सब डाल के 5 मिनट पका लेंगे। अब हमने जो मसाले वाले मुठिया या बाटी तली थी वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद सारी तली हुई सब्जी भी मिला लेंगे। अब हम भरे हुए छोटे वाले बैंगन भी मिला लेंगे। एक बड़ा टुकड़ा गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली को भिगा के उसका पल्प डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच, और गुड़ ज्यादा डालना अगर इमली डाल रहे हो तो। सारी चीजें अच्छे से मिला के उसमें 3 से 4 कटोरे पानी मिला के एक और बार मिक्स करेंगे। फिर कुकर को बंद करके 5 सीटी लगा लेंगे। पाँच सीटी के बाद कुकर खोल कुकर खोल के उसमें फूल गोभी डाल देंगे। ये फूल गोभी मैंने पहले ही उबलते पानी में डाल के 5 मिनट तक पका ली थी, इसलिए ये कच्ची नहीं है।
अब पानी आपको कम लगे तो आप डाल के 10 मिनट पका लेंगे। इसमें पानी और तेल दोनों का रसा अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से पानी और तेल अपने हिसाब से डाल देना। अब तैयार है हमारा गुजरात का सबसे ज्यादा खाने वाला फूड ऊंधियू, जो मकर संक्रांति और बाकी त्योहारों पे भी खाया जाता है। इससे आप पूरी चावल के साथ खा सकते हैं। मेरी YouTube वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब